गुड मॉर्निंग दोस्तों, मास्टर की ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं जीरो से इन्फिनिट तक। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला एक ऐसा मास्टर फार्मूला है जिससे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कोई भी वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं। थोड़ा रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप अगर मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। अगर आप कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे हैं। अगर आप ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही चैनल पे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, चाहे जीरो हो चाहे इन्फिनिट हो, किसी का भी हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, हम एक ही फार्मूला का यूज करेंगे। और ये फार्मूला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला शायद आप पहली बार देख रहे हो। और ऐसा भी है क्योंकि इस फार्मूला को मैंने खुद डिजाइन किया था जिस समय मैं ऑफलाइन क्लास लेता था, आज से ठीक 15 साल पहले। ये उस समय का मेरा फार्मूला है और एक फार्मूला से ट्रिगोनोमेट्री खत्म। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है तो 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। 1 मिनट के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री से नहीं, ट्रिगोनोमेट्री आपसे डरेगा, ट्रिगोनोमेट्री आपसे डरेगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। लेकिन इस फार्मूला को समझने से पहले 2 मिनट आपको यहाँ रुकना पड़ेगा ताकि पहले समझ तो लें ये टी आर क्या है, ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है, ये प्लस माइनस थीटा क्या है, ये प्लस माइनस टी आर डैश और थीटा क्या है, इसे तो समझ ले। यही तो इस फार्मूला का राज है। और ये इस फार्मूला को समझ गए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू इसी फार्मूला से आएगा। और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि इसके सिवा आज मैं किसी भी दूसरे फार्मूला का यूज नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन इस फार्मूला को समझने के लिए समझना पड़ेगा जो इसमें जो हमने लिखा है टी आर एक्स वाई थीटा, टी आर डैश थीटा, ये आखिर क्या है। तो हम चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला काम आएगा और पूरे सेशन में और आपके पूरे लाइफ में जब तक कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर जाते हैं तब तक, या इवन उसके बाद भी ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। यही वजह है कि 15 साल पहले इस फार्मूला को मैंने बनाया था और आज भी याद है। तो देखते हैं जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और अगर उसमें एंगल है तो वो इस फॉर्मेट में ही आता है। और इस फॉर्मेट में आएगा तो हम 2 चीज़ देखते हैं, एक्सिस और क्वाड्रेंट। एक्सिस क्या है और क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट से हमको क्या पता चलेगा, क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि वैल्यू मेरा प्लस होगा या माइनस, ये क्वाड्रेंट से पता चलेगा। क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक्सिस क्या बताएगा, एक्सिस बताएगा कि टी आर जो रेशियो है वो चेंज होगा या नहीं होगा, टी आर कॉन्स्टेंट रहेगा या टी आर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसमें कंसेप्ट है, हम जो ये कोड लिखे हैं इस कोड को एक बार समझ लेते हैं कि ये कोड
मैंने क्या लिखा है। और इससे ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले जो एंगल से रिलेटेड हो, सारे का सॉल्यूशन ये एक सिंगल फार्मूला कैसे देता है, अगर इसे समझना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो मेरा चैलेंज है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी वैल्यू है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, आपको दूसरे फार्मूले का जरूरत नहीं पड़ेगा, और कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और कलम का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, और 5 सेकंड के पहले आपका आंसर अगर नहीं आया तो मैं समझूंगा कि मेरे फार्मूले में, मेरे ट्रिक्स में, मेरे कंसेप्ट में कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, और अब हम देखते हैं इसका डिटेल्स, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए सर, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है 10 90 प्लस थीटा। मैं कोई फार्मूला नहीं याद किया, और आपको भी कोई फार्मूला याद नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है। आंसर देने के लिए अपने दिमाग में 2 क्वेश्चन लाते हैं कि ये किस एक्सिस पे है। तो सर 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है, यस, आपका जवाब होगा यस, 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है। और वाई एक्सिस पे है तो गिरने की संभावना है, आपका जवाब होगा यस, गिर सकता है। इसका मतलब है कि 10 थीटा गिरेगा और बदलेगा। तो आंख मूंद के आप लिख दीजिए कॉट थीटा, क्योंकि वाई पे है, वाई पे 10 गिरेगा तो कॉट में बदलेगा, पहला। दूसरा, एक कौन बताया, एक्सिस, जो मेरा वाई था, एक्सिस बताया कि मेरा वाई के अराउंड डेविएशन है, तो टी आर हमने चेंज कर दिया। जैसे पता चला वाई एक्सिस में है तो टी आर चेंज करेगा, और 100% करेगा, ये आपको नोट करना है। अगला, अब प्लस होगा या माइनस, ये कौन बताएगा? ये सर आप बताएंगे, 1 मिनट के बाद बताएंगे, और अभी बताएंगे। ये 90 प्लस थीटा, प्लस का मतलब होगा बाद में, तो ये सर थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टी और 10 में टी, थर्ड में टी 10 में टी, टी मैच मतलब पॉजिटिव, टी फोर थर्ड, टी फोर 10 दोनों मैच कर गया, इसलिए सर यहाँ पॉजिटिव होगा। यही ट्रिक्स हम देखने वाले हैं आज। लेकिन चलिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, और देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, और कैसे हम अपने फार्मूला से इसको कंपेयर करते हैं। तो आइए सर, अगला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, sin 270 माइनस थीटा, और इसका जवाब आप देंगे। आपसे मैं 2 सवाल करूंगा। पहला, 270 एक्स एक्सिस पर आएगा या वाई पर? जवाब मिल गया होगा सर। 90 और 270 वाई एक्सिस पे होता है, और जैसे वाई एक्सिस पे होगा तो मैं बोलूँगा कि साइन बदलने वाला है सर, और साइन बदलता है कोसेक में, तो यहाँ लिख दीजिए साइन बदलता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब होगा प्लस या माइनस, तो देखिए 270 माइनस थीटा थर्ड में है, तो क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट कौन होगा सर? थर्ड में टी, और ये है मेरा साइन। मैच किया सर? नहीं मैच किया। थर्ड
T for third, T for tin, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ तो आ गया साइन, तो ये आ जाएगा सर निगेटिव। और ये हमारा था y एक्सिस पे, इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अगर इस ट्रिक्स को आपको समझना है तो सर थोड़ा टाइम तो बनता है, इसलिए हम आपसे थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को गौर से बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देख लिया तो आप ट्रिगो में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो आइए हम इस फार्मूले को पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब डिटेल से देखते हैं कि इस फार्मूले का मीनिंग क्या हुआ। अब एक एक करके देखते हैं। ये जो आप टी आर देख रहे हैं, टी आर का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। टी आर का मतलब यहाँ साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट होगा, कॉसेक होगा, सेक होगा। ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको शॉर्टकट में हम टी आर बोलेंगे। तो जैसे ही हम लिखेंगे टी आर, याद रखिए, जैसे ही हम बोलेंगे टी आर, आपके दिमाग में होना चाहिए हम बात कर रहे हैं साइन की, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक की। क्लियर? तो हम सारे की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही हम टी आर बोलेंगे उसका मतलब होगा हम साइन की बात कर रहे हैं, हम कॉस की बात कर रहे हैं, हम टेन की बात कर रहे हैं, हम कॉट की बात कर रहे हैं, हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, हम सेक की बात कर रहे हैं। अगर टी आर बोलेंगे तो अब टी आर डैश बोलेंगे तो क्या होगा? टी आर डैश बोलेंगे तो ये क्या होगा? या तो सेम होगा या बदल जाएगा। तो बदलता क्या कैसे है सर? साइन कभी क्या हो जाता है, कॉस में बदल जाता है। तो साइन क्या क्या करता है? 3 पेयर होता है, तो बदलता कैसे है? साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, और ये कॉसेक बदल जाएगा सेक में। तो 3 ऐसा पेयर है जो आपस में चेंज हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चेंज हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि चेंज होगा। तो पहले वाला जो है हमारा वो टी आर है, और सेकंड में अगर बदल गया या नहीं बदला तो इसको हम टी आर डैश लिखें। मीन्स इनिशियल वैल्यू टी आर है और हमारा फाइनल वैल्यू टी आर डैश होगा। वो कभी बदल सकता है और कभी नहीं बदलेगा। तो अगर बदलेगा, अगर टी आर बदलता है तो कैसे बदलेगा? किसी में भी नहीं बदलेगा। साइन कॉस में बदल सकता है या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा या कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा आपस में। कॉसेक सेक में या सेक कॉसेक में। ये 3 पेयर इन अलग अलग इनके फ्रेंड हैं। साइन के फ्रेंड कॉस है और कॉस के फ्रेंड साइन। टेन के फ्रेंड कॉट है और कॉट के फ्रेंड टेन है, और कॉसेक के फ्रेंड सेक है और सेक के फ्रेंड
कोसेक आपस में फ्रेंड है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसको को फंक्शन बोलते हैं। याद रखिए, को फंक्शन। को का मतलब होता है टुगेदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपस में रिलेशन बनाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 प्लस माइनस, यानी कि ये तब होगा जब ये y एक्सिस पे होगा। ये y एक्सिस के लिए ही बदलेगा। x एक्सिस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब सोया रहता है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है x एक्सिस पर आ जाए तो ज्यों का त्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। अगर y एक्सिस पे दे दें तो ये चेंज कर जाता है। y एक्सिस पे अगर हम दे दें y एक्सिस पे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तभी होगा जब y एक्सिस पे हमारा ये वैल्यू हो या डेविएशन y एक्सिस पे एक डेविएशन हो, तब ये चेंज करेगा। ये सारे चेंजेस y एक्सिस पर ही होगा, x एक्सिस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये TR था। अब अगला जो सवाल है, TR हम देख लिए, TR डैश देख लिए। अब x और y को समझते हैं कि x का मीनिंग क्या हुआ, y का मीनिंग क्या हुआ। तो अब हम देखते हैं x एक्सिस पर कौन सा एंगल है जो x एक्सिस पर है। सर हम प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, x एक्सिस बोलेंगे तो माइनस x और प्लस x दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इधर देखें तो कौन कौन एंगल आएगा, यस 0 डिग्री आएगा 0। उसके बाद एक चक्कर के बाद कितना जाएगा 360, और अगर 2 चक्कर लगाएगा तो 2 गुने 360। अगर 3 चक्कर लगा दिया तो 3 गुने 360। इसी तरह n चक्कर लगाया तो हम बोलेंगे 360 इंटू n। ये तो हुआ डिग्री में। अगर हम रेडियन में बात करें तो 360 बराबर होता है 2 पाई रेडियन। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको अगर हम या तो हम 0 रेडियन बोलेंगे या 2 पाई रेडियन बोलेंगे या 2 पाई n बोलेंगे। ये हमारा प्लस x की बात है, ये प्लस x है। अगर हम माइनस x की बात करें तो माइनस x पे क्या आएगा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ आपको पता है कितना आएगा 180 डिग्री। 0 90 180 270 और यहाँ 360, 180 डिग्री हो गया डिग्री में। अगर हम रेडियन में बात करें तो ये हो जाएगा पाई रेडियन, ठीक है। इसी तरह अगर हम y पे बात करें तो ये देखिए ये 90 डिग्री, और रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो π/2। अगर हम डिग्री में बात करें y एक्सिस को तो देखिए कितना आ गया 270, और इसको तोड़ेंगे तो 3π/2 ये रेडियन में आ गया। अगर इसी को हम x एक्सिस में बोल लें, x एक्सिस में कौन कौन एंगल आएगा तो आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस में 0 डिग्री आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360 n आ जाएगा, और इधर 180 हो जाएगा और पाई हो जाएगा।
और अगर रेडियन में बात करें तो 0 डिग्री, 2 पाई एन और इधर पाई हो जाएगा, ये एक्स की बात हो जाएगा। 90 डिग्री को याद रखना बहुत आसान है, ऊपर में 90 डिग्री, नीचे 270, इधर π/2, इधर 3π/2। तो वाई एक्सिस को याद रख लीजिए, एक्स एक्सिस खुद याद हो जाता है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस, ले लिए। अब हम लिखते हैं कि एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ। तो आइए सर एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस बोलेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर हम सिर्फ एक्स की बात करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, हम प्लस एक्स की भी बात करेंगे और माइनस एक्स की भी बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। और इसको एंगल के टर्म में लेंगे तो क्या होगा, 0, 360, 360 एम और माइनस, ये तो प्लस एक्स की बात हुआ। और रेडियन में लेंगे तो 0 रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई एन रेडियन होगा। ये प्लस एक्स। माइनस एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और रेडियन में हो जाएगा पाई रेडियन। तो ये जितने हैं इसका मतलब होगा एक्स। यानी कि जब जब हम एक्स की बात करेंगे तो आप समझेंगे मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 360 डिग्री की बात कर रहा हूँ, या 360 एन की बात कर रहा हूँ, या 0 रेडियन की बात कर रहा हूँ, या 2 पाई रेडियन की बात कर रहा हूँ, या 2 पाई एन रेडियन की बात कर रहा हूँ, या 180 डिग्री की बात कर रहा हूँ, या पाई रेडियन की बात कर रहा हूँ। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। लेकिन इसको याद रखना बड़ा है, बहुत सारी वैल्यू याद रखना, तो इसको आप याद नहीं कीजिए। वाई एक्सिस तो याद कर लेंगे, यस, तो आप वाई एक्सिस को याद कर लीजिए। वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, प्लस वाई और माइनस वाई, 2 वाई है, तो इसमें याद रखना आसान है। प्लस वाई में 90 डिग्री, 90 डिग्री और रेडियन में लेंगे तो π/2। अगर हम नीचे आ जाएं, नीचे तो 270 डिग्री, 270 डिग्री, डिग्री ये सब डिग्री में है, ये सब डिग्री में है, ये डिग्री में 270 डिग्री और 3π/2। ये 4 याद कर लीजिए सर। ये x है, ये y है। इसका मतलब हम y बोलेंगे तो 90 π/2, 270, 3π/2। ये आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है सर, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसको नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी बात करते रहेंगे। आपको अलग अलग नहीं याद रखना पड़े, इसलिए हम शॉर्ट में ग्रुप दिए हैं। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो 0 डिग्री, 360 डिग्री, 360 एन डिग्री, 0, 2 पाई एन, 180 और पाई। और वाई की बात करेंगे तो 90 π/2, 270 एंड 3π/2 की बात करेंगे। तो ये हुआ एक्स एक्सिस का मतलब, ये हुआ वाई एक्सिस का मतलब। इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वाड्रेंट को समझते हैं। अपने पास 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये ट्रिक्स की दुनिया में इसको कॉफी क्वाड्रेंट बोलते हैं ट्रिक्स के लिए। रियली में ट्रिगो में इसको कॉफी क्वाड्रेंट नहीं बोलते। ट्रिक के लिए इसको आप कॉफी क्वाड्रेंट से याद रखते हैं, इसमें कॉफ़ी मिलता है। और ठंडा का समय है तो कॉफ़ी तो आप लोगों को चाहिए, तो हम कॉफ़ी का भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कॉफ़ी का व्यवस्था करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इसी एफ में ट्रिक है। ये जो हमने
कलर से लिखा है ना एफ मेट्रिक है, एस मेट्रिक है, टी मेट्रिक है, और इस एफ का मतलब होगा फुल, और ए एस फॉर सेकेंड है ही, और सेकेंड है, टी फॉर थर्ड है, और फोर्थ में कॉफी। इससे हम ट्रिक देखेंगे। बस अभी याद रखना है कि 0 से 90 के बीच में जो क्वाड्रेंट होगा, 0 से 90, हम लोग सुविधा के लिए इसी को क्वाड्रेंट मान लिए हैं। 0 0 0 90, इसके बाद ये जो हमारा हैंड है ये क्या हो जाएगा, इसको 90 मान लिए तो ये 180, और हमारा बॉटम जो है वो 270, और एक क्वाड्रेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो खुद को क्वाड्रेंट ऐसे करके खुद को क्वाड्रेंट बना लीजिए ऐसे। तो ऐसे भी बना सकते हैं और पेपर पे भी बना सकते हैं खुद को क्वाड्रेंट। लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने में, 0 से 90 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच में जो क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इतना याद रखना है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मैं बता दूँ। अगर हम इस लाइन पे हम 0 पे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, तो ये होता है प्लस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ चल जाऊँ तो इसका मतलब प्लस होगा, यहाँ जाऊँ तो प्लस होगा, इस लाइन से इधर आ जाऊँ तो प्लस होगा, और इस लाइन से इधर आ जाऊँ तो प्लस है। अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करें, अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो निगेटिव हो जाते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करें तो निगेटिव होगा। अगर इधर आ जाए तो ये माइनस, अगर इधर आ जाए तो माइनस, अगर हम इधर आ जाए माइनस, अगर हम इधर आ जाए तो माइनस। तो ये माइनस और प्लस का कंफ्यूजन भी आपके साथ बना रहेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं। हम ट्रिक्स से इसको देखते हैं। अगर से प्लस आ गया तो इसका मतलब होगा, प्लस हो गया तो इसका मतलब होगा आफ्टर, आफ्टर मीन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट। प्लस आ गया तो आफ्टर योर नेक्स्ट मीन्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग। वैल्यू प्लस आ गया तो अगला, बाद वाला, बस इतना तो याद रख सकते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा बिफोर, पहले वाला, पहले वाला बिफोर, और इसका मतलब होगा कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब होगा हम बैक में आ गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये नोट कर लीजिए, डायरी खोलिए, पेज खोलिए और नोट कीजिए कि अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब होगा बाद वाला, आफ्टर, या इसका मतलब होगा नेक्स्ट, या इसका मतलब होगा वैल्यू इज इंक्रीजिंग। अगर माइनस है तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, या बिफोर, या हम बैक में जा रहे हैं। तो माइनस का मतलब यही होगा, या तो हम बैक में जा रहे हैं, या हम बिफोर जा रहे हैं, या हम डिक्रीज कर रहे हैं। अगर प्लस है तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, या बाद वाला वैल्यू आएगा, या अगला अगला वाला वैल्यू आएगा। इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब है कि हम 90 के बाद वाले में बात करें। अगर 90 प्लस तो 90 से आगे, तो 90 से आगे देखिए सर हम कहाँ हैं,
90 और 180 के बीच में आ गए ना, 90 के बाद आ गए। अगर लिखा हुआ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 से पहले, 180 से पहले देखिए सर हम कहाँ हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, ये नोट कीजिए। और भी हम जो इस पे कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो इस अब हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल फॉल करता है। ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार समझना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन सा एंगल है जो किस क्वाड्रेंट में आता है। अब सवाल होता है कि क्वाड्रेंट से हमको ट्रिगो में क्या बेनिफिट मिलेगा। तो क्वाड्रेंट से आपको ट्रिगो में साइन पता चलेगा, इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। प्लस होगा या माइनस होगा ये हमें कौन बताता है, क्वाड्रेंट बताता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमको क्वाड्रेंट बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप रटते हैं तो सिर्फ 1/2 से कम नहीं चलेगा। ट्रिगो में कभी प्लस 1/2 आएगा और कभी माइनस 1/2 आएगा। तो कब प्लस होना है और कब माइनस होना है ये हमको क्वाड्रेंट बताएगा। इसलिए ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हमने एस लिखा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हमने टी लिखा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक हमने देखा कि अगर हम क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में ये माइनस होगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा। घड़ी की दिशा में अगर हम मूव करेंगे तो माइनस होगा, घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, विपरीत में अगर मूव करेंगे ऐसे तो प्लस होगा। ये अभी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन 0 है, 360 है, 360 n है, 0, 360 and 360 and in term of pi this is 0 degree, 2 pi degree, sorry 2 pi radian and 2 pi n radian है। अगर हम इसमें आगे बढ़ें थीटा से तो मेरा कहाँ से चल जाएंगे, अगर इसमें 1 डिग्री भी हम बढ़ते हैं तो हम कहाँ चल जाएंगे, 0 और 90 के बीच में आएंगे। ये देखिए सीमा रेखा है, सीमा रेखा पर ये है। अगर हम थोड़ा भी बढ़ेंगे तो इनके घर में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के घर में आ जाएंगे। अभी आप लाइन पे हैं, अभी आप न तो कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, न फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप लाइन पे हैं। अगर थोड़ा भी बढ़ गए, आगे बढ़े हैं तो आप फर्स्ट में चल जाते हैं, थोड़ा भी माइनस आ जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए अगर आप लिखते हैं 0 प्लस थीटा तो फर्स्ट में आ गए। अगर लिखते हैं 360 प्लस थीटा तो इसका मतलब आप फर्स्ट में हैं। अगर लिखते हैं 360 n प्लस थीटा तो आप फर्स्ट में हैं, ये डिग्री में। अगर आप पाई की टर्म में लिखते हैं 0 प्लस थीटा, जहाँ 0 पाई रेडियन है, या लिखते हैं 2 पाई प्लस थीटा, या लिखते हैं 2 पाई n प्लस थीटा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक, अगर हम माइनस में आ जाएं तो क्या होगा, हम 90 डिग्री और π/2 वाई एक्सिस पे है, ये न तो फर्स्ट में है न सेकंड में है। लेकिन अगर हम बिफोर, माइनस का मतलब बिफोर आ जाए, यानी कि 90 माइनस थीटा का मतलब ये होगा कि हम कहाँ हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। या अगर रेडियन में बात करें π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री से पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने एंगल बनेंगे, 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 n प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई n प्लस थीटा। ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। आपको डरना भी नहीं है, बस एक बार देखिए, ठीक है ना।
आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, खुद याद हो जाएगा 1 मिनट के बाद में। और इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हम ट्रिक्स बताएंगे सारे, आपको पता चलेगा, इसलिए घबराइए नहीं। अब अगर हम इसमें ऐड कर दें तो देखिए 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, ये किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अगर हम यहाँ से बात करें 180 में से घटा देंगे थीटा या पाई में से थीटा घटा देंगे, ये दोनों कहाँ गया, सेकंड में गया। अब 180 में प्लस कर दें, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें, 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, तो ये कहाँ गया, थर्ड में गया। 270 में से हमने थीटा घटाया और π/2 में से थीटा घटाया, तो ये कहाँ गया, थर्ड में गया। फोर्थ में देखिए क्या गएगा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में आ गया, 3π/2 प्लस थीटा, ये कहाँ गया, फोर्थ में आ गया, क्योंकि हमने ऐड कर दिया। इसमें से अगर माइनस कर दें 0 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा 360 एंड माइनस थीटा, या तो ये करें या 0 माइनस थीटा 2π माइनस थीटा या 2π एंड माइनस थीटा, जितने भी हैं ये फोर्थ में आ गया। तो इस राउंड में हम देखें कि कौन कौन एंगल है जो फर्स्ट में आए, कौन सा एंगल है जो सेकंड क्वाड्रेंट में आए, कौन सा एंगल है जो थर्ड में आया, कौन सा एंगल है जो फोर्थ में आया। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से हम समझ लेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी जो हम ट्रिक्स बताने वाले हैं इस सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक से ही पता चल जाएगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो अब हम ट्रिक से देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो अब हम देख रहे हैं साइन कन्वेंशन। अब हम पता करेंगे कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और किस क्वाड्रेंट में जाके उनका वैल्यू प्लस होता है और माइनस। एक फार्मूला जो सारे प्रोफेसर्स, सारे टीचर्स बच्चों को बताते हैं, वो फार्मूला मैं दिखाता हूँ। वो फार्मूला टीचर्स बताते हैं, add sugar to coffee। जहाँ अब ये इनमें से बोलते हैं कि आप ए को निकाल लीजिए, इसमें से बोलते हैं एस को निकाल लीजिए, इसमें से बोलते हैं टी को निकाल लीजिए और इसमें से बोलते हैं CO को निकाल लीजिए। CO को निकाल लीजिए। अब फिर क्या बताते हैं वो देखिए, ए का मतलब बताते हैं, ए का मतलब और एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टी का मतलब टेन और उल्टा कॉट और CO का मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक। लेकिन ये फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, इससे भी आसान फार्मूला है और फार्मूला है ही नहीं वो फार्मूला भी इसको नहीं कहेंगे, ट्रिक्स भी नहीं कहेंगे। देखिए कैसे, तो ये अगर फार्मूला रखते हैं ऐड, तो इसको नहीं याद रखना, शुगर इसको नहीं याद रखना, टू इनको नहीं याद रखना। अब बोलेंगे क्यों, ऐड से क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले तो सर जैसे बोलूँगा मैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो एक बार तो पहली बार आप इनको पढ़ते हैं, ऐड
शुगर टू कॉफ़ी। अब दूसरी बार सेट करना पड़ता है कि ऐड कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा फर्स्ट में आएगा ऐड, अच्छा शुगर किस में आएगा, अच्छा सेकेंड में, टू किस में आएगा, अच्छा थर्ड में या फर्स्ट में या फोर्थ में, और फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी फोर्थ में। मतलब वो कहाँ जाके सेट करेगा ये भी ऊपर से अलग से आप दिमाग लगाओ। अगर दिमाग लग गया तो फिर क्या करते हैं, अच्छा ए फॉर ऑल, अच्छा एस फॉर साइन, और उल्टा क्या बोलते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, और टू किस में ऐड किए थे, थर्ड में। एक तो याद रखो टी कहाँ ऐड किए, थर्ड में, और थर्ड में जाके हमने क्या देखा, टी फॉर 10, और फिर लास्ट में हम CO बन गए। कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ मिलेगा, फोर्थ में बोलेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काम करता है। मैं ये नहीं बोलता कि ये फार्मूला काम नहीं करता, ये फार्मूला काम करता है, लेकिन ये फार्मूला याद रखने के लिए भी हमें फार्मूला चाहिए। इस ट्रिक को याद रखने के लिए भी ट्रिक्स चाहिए, और ट्रिक को याद रखने के लिए अगर ट्रिक चाहिए तो रियल मायने में ये ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये हमें सेट करना पड़ता है। ऐड कहाँ आएगा, शुगर कहाँ आएगा, टू कहाँ आएगा, कॉफ़ी कहाँ आएगा। और अगर ये भूल गए, या फिर टाइम टेकिंग है कि पहले तो हम शुगर को पहुँचा है कि शुगर मेरा कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में शुगर को रखना है, और रख भी लिया तब एस निकालें। तो अगर हमको फर्स्ट लेटर ही निकालना है, अगर हम फर्स्ट लेटर ही निकालना है तो हम डायरेक्ट क्यों ना निकालें। बस देखिए अब आपको कितना आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होगा, इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक्स नहीं चाहिए। जैसे बोल ले फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको लिखना है बस F, ओ फुल पोजीशन, तो आंसर होगा फुल पॉजिटिव। ये फुल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, या सेक हो या कॉसेक हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पॉजिटिव मीन्स ऑल या फुल, इसको लिखिए आप फुल TR पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं आता, मीन्स फुल पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें तो ऑलरेडी ऐसा है सर, हमको शुगर का कहाँ जरूरत पड़ा। सेकंड में हम बोले सेकंड, उसी में है S, तो हमको S का जरूरत कहाँ पड़ा। सेकंड में ही तो S है, और इसी से तो हो गया साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेस्ट नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में S फॉर सेकंड, S फॉर साइन, S फॉर सेकंड, S फॉर साइन पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव। और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मीन्स साइन की बात कर रहे हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो S फॉर सेकंड, S फॉर साइन पॉजिटिव, बाद बाकी कोई शुगर हमको नहीं चाहिए। जैसे ही सामने वाला लिया सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे दिमाग में आ गया S पॉजिटिव। जैसे सामने वाला लिया सेकंड क्वाड्रेंट, मेरे दिमाग में आ गया S फॉर साइन पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, हमको शुगर नहीं चाहिए। जैसे सामने वाला लिया नाम थर्ड, मेरे दिमाग में आ गया T फॉर थर्ड, T फॉर 10, इस 10 पॉजिटिव, 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव, रेस्ट
निगेटिव, बाकी निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही नाम लिया थर्ड, मेरे दिमाग में आ गया टी, और टी फॉर 10, टी फॉर थर्ड, ये पॉजिटिव। टी फॉर थर्ड, टी फॉर 10 पॉजिटिव। मुझे 2 का जरूरत नहीं है, मुझे ऐड शुगर 2 का जरूरत नहीं है। जैसे लिया फर्स्ट, मेरे दिमाग में आया फुल, पॉजिटिव। जैसे लिया सेकेंड, मेरे दिमाग में आ गया एस, साइन पॉजिटिव। जैसे बोले थर्ड, मेरे दिमाग में आ गया टी, टी फॉर 10 पॉजिटिव। मुझे 2 का कहाँ जरूरत, मुझे शुगर का कहाँ जरूरत, मुझे ऐड करने की जरूरत। हाँ, मुझे कॉफ़ी का जरूरत है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी के लिए आप आ जाइए। तो अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार कर गए, सेकंड को पार कर गए, थर्ड को पार कर गए, तो कॉफ़ी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बचा कौन? हम फुल पॉजिटिव पढ़ लिए, हम साइन और कॉस सेक पॉजिटिव पढ़ लिए, हम टेन और कॉट को पॉजिटिव पढ़ लिए, तो अब बचा कौन? अब बचा कॉस और सेक ही तो होता। तो रेस्ट यहाँ पॉजिटिव, लेकिन कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रेस्ट यहाँ निगेटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। तो रेस्ट यहाँ निगेटिव होगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, और आप CO बन जाएंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को पार कर गए, सेकंड क्वाड्रेंट को पार कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट को पार कर गए, तो फोर्थ में आप कॉफ़ी पीने के लिए हमारे साथ आप रेडी हो सकते हैं। तो कॉफ़ी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट ये इसको नोट कर लीजिए, और देखिए हम प्रैक्टिस करते करते इसको हम खिचड़ी बना दिए हैं। तो मैं साफ साफ आपके लिए लिख देता हूँ। तो हमने शॉर्टकट में देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में F4 फुल पॉजिटिव्स, नो निगेटिव, कोई निगेटिव नहीं होगा, सारा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट एस फॉर सेकंड, एस फॉर साइन एंड साइन कोल्टा कॉसेक पॉजिटिव। रेस्ट बाद बाकी जितने हैं, बाद बाकी कितने? 4। मैं 4 की बात कर रहा हूँ। अगर 2 पॉजिटिव मिल गए तो बचे 4 जो है इसमें वो निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट टी फॉर थर्ड और टी फॉर 10 हमारा पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें आपको कॉफ़ी मिलने वाला है, वो उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। अब एक कंसेप्ट और बच गया है 1 मिनट का, इसके बाद ये वीडियो का कंसेप्ट खत्म होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे, जहां हम 1-2 क्वेश्चन को क्विकली कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो हम देखेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अगर हम एक्सिस की बात करें तो 2 एक्सिस देखे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा टी आर और टी आर डैश दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब अगर कोई साइन थीटा आया तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा आया तो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा के लिए टेन थीटा ही लिखेंगे, कॉट थीटा के लिए कॉट थीटा ही लिखेंगे, कॉसेक के लिए कॉसेक ही लिखेंगे, और सेक के लिए सेक लिखेंगे। यहाँ कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा। आँख मूंद के जो टिर्गो है वो उसी टिर्गो को हम लिख देते हैं, टी आर को लिख देते हैं, यानी कि टी आर और टी आर डैश दोनों सेम होगा अगर हम वाई एक्स एक्सिस पे हैं तो। अगर हम एक्स एक्सिस पे हैं तो टी आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस सोया हुआ होता है, तो इस पर किसी को गिरने की कोई संभावना नहीं है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाई एक्सिस खड़ी एक्सिस है, इसको गिरने की संभावना होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी आर चेंज कर देगा, लेकिन किसी में भी चेंज नहीं करेगा, ये अपने को फंक्शन में चेंज करेगा। तो साइन का दोस्त कॉस है और ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। कॉस साइन में चेंज हो सकता है और साइन कॉस में चेंज हो सकता है। टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट अगर चेंज होता है तो टेन में चेंज होगा। कॉसेक सेक में चेंज होगा और सेक क्या होगा, कॉसेक में चेंज होगा। ये आपस में चेंज होगा और इसीलिए इनको हम बोलते हैं को फंक्शन। ये हॉरिजॉन्टली होता है। हम पिछले ट्रिक्स में हेक्सागोन देखे थे, उसमें हम देखे थे
कि ये आपस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है। तो ये आपको नोट करना है, ये इम्पोर्टेंट है अगर टीआर चेंज करता है तो। और ये कब चेंज करेगा, जब ये वाई एक्सिस पे होगा। और वाई एक्सिस पे आपको पता है कि वाई एक्सिस पे मतलब 4 ही एंगल तो है वाई एक्सिस पे, याद रखना भी आसान है। तो वाई एक्सिस को आप याद रख लीजिए, 2 ही तो होगा। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो 90 होगा या 270 होगा, या अगर पाई में दिया हुआ तो π/2 होगा और 3π/2 होगा। अगर ये एंगल दिया हुआ है तो 90 है। बादमा तो क्या है, ये वाई एक्सिस है, बादमा की जितना भी एक्सिस है वो एक्स होगा। तो वाई अगर याद कर लिए तो एक्स में बहुत सारा एंगल आता है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस को याद रखने की जरूरत नहीं, आप वाई एक्सिस को याद कर लीजिए। वाई 90 एंड 270, 90 एंड 270 और π/2 या 3π/2, π/2 या 3π/2 ये वाई एक्सिस है। बस इतना याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस को याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और बस इतना याद रखना है कि अगर प्लस आ गया तो अगले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, अगर माइनस आ गया तो पहले वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर प्लस है तो अगले क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर माइनस है तो पहले वाले क्वाड्रेंट में आएगा। इतना याद रखना है। अब हमारा ये टॉपिक का जो कंसेप्ट था वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे हमने जो फार्मूला स्टार्टिंग में लिखा था उस फार्मूला को हम समराइज करके कैसे ट्रिगो रेशियो को कोई भी एंगल दिया हो उसको हम अपने फार्मूले में सेट करते हैं, और इस कंसेप्ट की सहायता से किसी भी एंगल का वैल्यू क्विकली कैसे निकालते हैं अब हम देखते हैं। इतना कंसेप्ट अगर हमारा वीडियो देख लिए होंगे तो अब हम किसी भी एंगल के लिए हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन है और इसका जवाब देना है। मुझे कोई भी फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे किसी भी फार्मूले का सहारा नहीं चाहिए। हमने जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट से इस तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं हिंट दे दूं कि 0 से लेके जितना भी एंगल दिया हो और अगर इस तरह का एंगल है तो सबसे पहले एक एक्सिस सामने में ड्रॉ कर लीजिए। 0, 90, 180, 270 और 360, ताकि आपको क्वाड्रेंट पता चले सामने इमेज। तो सर देखिए ये 360 n प्लस थीटा है, इसी को 360 और 360 n भी बोलते हैं। तो पहला हम अपने आप का आंसर 2 चीज देखना है कि एक्सिस कौन है और क्वाड्रेंट कौन है, और कुछ भी नहीं देखना है। 2 चीज देखना है, एक्सिस मेरा क्या है इसका जवाब आपको ढूंढना है, और क्वाड्रेंट कौन सा है बस इसका। पहला क्वेश्चन ए और दूसरा क्वेश्चन ए, बस 2 का जवाब आपको मिलना है। 2 का जवाब आपको खोजना है खुद से कि मैं किस एक्सिस पे हूँ और मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ। तो देखिए ये 360n मेरा एक्स एक्सिस पे है और 180 भी मेरा एक्स एक्सिस पे है। तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे हमने बताया था TR चेंज नहीं करता है, इसलिए आंख मूंद के आप इसको tan थीटा लिख दीजिए और इसको cot थीटा लिख दीजिए, और इसको ये देखिए π/2 इसको लिखते हैं π/2 वाई एक्सिस पे है तो साइन को क्या कीजिए cos थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला काम आपने वैल्यू लिख लिया। अब दूसरा काम करना है मुझे प्लस या माइनस। तो देखिए 360 प्लस कहाँ गए, हम सेकंड में गए, और सॉरी फर्स्ट में 360 प्लस हम कहाँ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है, कॉफी वाला।
तो 360 में जोड़ दिए, यानी 360 हम जीरो पे हैं, जीरो से थोड़ा ऊपर गए हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और फर्स्ट में सभी फुल पॉजिटिव, तो हमने प्लस लिख दिया। अब हम π/2 माइनस थीटा 90 से पहले तो किस में, फर्स्ट में फुल पॉजिटिव, ये भी सर पॉजिटिव ही होगा। अब हम देखें कहाँ है, 180 प्लस में आ गए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड में 2 का वैल्यू प्लस होता है, T4 10 और उसका उल्टा कॉट, तो ये पॉजिटिव था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिख लिया। तो ये हमारा आंसर है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए कुछ सवाल का हम आंसर ढूंढते हैं ट्रिक से। तो आपका सवाल है sin 270 प्लस थीटा। तो पहला सवाल कि ये कौन सा एक्सिस पे है, तो सर 270 वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे 270 90 π/2 और 3π/2 तो होता है, तो वाई पे है। तो आंख बंद कीजिए सर, ऐसे आंख बंद कीजिए और लिख दीजिए, साइन मेरा चेंज कर जाएगा वाई एक्सिस पे। हमने बताया था कि वाई एक्सिस पे सारे टी आर चेंज हो जाते हैं, तो साइन को चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए कॉस थीटा। अब सवाल होता है, ये हमको कौन बता दिया, एक्सिस बता दिया कि साइन थीटा मेरा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको भूल करना है, ये डायरेक्ट ये यहाँ कर दीजिए, थीटा आ जाएगा साइन की जगह कॉस। अब प्लस होगा या माइनस, इसका जवाब कौन देगा, इसका जवाब देगा क्वाड्रेंट। 270 से आगे, 270 हम कहाँ पे हैं सर, यहाँ हैं, इससे भी आगे चल गए, इसका मतलब हम कॉफी जोन में आ गए हैं सर। और कॉफी जोन में इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी कॉस और सेक मेरा पॉजिटिव होता है। लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यस कॉस और कॉस मिल गए, नहीं सर, आपको रिजल्ट को नहीं मिलाना है, आपको मैच करना है इनपुट से। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसको मैच करना है इनपुट। इनपुट मेरा साइन थीटा है, और साइन थीटा और कॉस थीटा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस होगा। गलती से भी इसको रिजल्ट से मैच नहीं करना है। हम प्लस और माइनस का डिसीजन इनपुट के आधार पर लेते हैं, आउटपुट के आधार पर नहीं। इसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, प्लस होगा या माइनस होगा, इसका डिसीजन हम इनपुट के आधार पर लेते हैं, आउटपुट के आधार पर नहीं। अर्थात जो पहले में जो वैल्यू दिया था, जिसको निकालना था, वो मिल रहा है कि नहीं, उसके आधार पर लेते हैं, रिजल्ट के आधार पर नहीं। तो मेरा यहाँ माइनस कॉस थीटा आंसर आएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया साइन 390 डिग्री बराबर क्या। अब ये कैसे निकालेंगे, साइन 390 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे साइन 360 प्लस 30, देखिए ओके बिल्कुल। अब ये देखिए, अब वही सवाल हम फिर करेंगे, ये एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। आपका जवाब आएगा एक्स एक्सिस पे, तो कुछ सोचना नहीं, आपको लिख देना है साइन 30 डिग्री। मेरा दूसरा सवाल होगा किस क्वाड्रेंट में है, तो 360 से थोड़ा ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में F4 फुल पॉजिटिव। तो ये फुल पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव होगा। और साइन 30 डिग्री को निकालने के लिए 0 से 90 डिग्री निकालने के लिए हमने 3 ट्रिक इससे पहले बता दिया था कि 3 ट्रिक भी है 0 से 90 डिग्री के निकालने के लिए। और अगर आप फिंगर से निकालेंगे तो फिंगर में होता था बिलो, तो इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री कहते हैं। तो अगर इसको 30 ले लें तो क्या हो जाएगा, बिलो कितना 1 और डिवाइड 1 का रूट तो हमने बताया था बिलो का फिंगर का रूट डिवाइडेड बाय 2। और दूसरा भी मेथड है, इसका आंसर होगा 1/2। तो देखिए सर, इसका मतलब हुआ साइन 190 का आंसर हो गया 1/2। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 300 डिग्री। तो देखिए इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। या तो इसको हम लिखेंगे पहला 10 270 प्लस 30 डिग्री, या इसको क्या लिख सकते हैं 10 360 माइनस 60 डिग्री। तो ये 2 मेथड से हम इसको बना सकते हैं। अगर हम पहला मेथड से बनाएं तो देखिए क्या लिखेंगे 10 270 प्लस 30 डिग्री। तो अब फिर 2 सवाल आते हैं। ये वाई एक्सिस पे है तो 10 ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा, अब प्लस हो गया माइनस, तो देखिए किस क्वाड्रेंट में आया, ये 270 से प्लस 4th क्वाड्रेंट में, जहाँ आपको कॉफी मिलता है यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस। अब आप कॉट 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट 30 का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है, कॉट 30 का वैल्यू होगा √3, तो आंसर हो जाएगा मेरा -√3। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अब हमको निकालना है कॉस सेक 120 डिग्री। तो देखिए इसको आप ब्रेक कर दीजिए, कॉस सेक लिखिए 90 और प्लस 30। तो देखिए पहला किस एक्सिस पे है, तो आपका जवाब होगा कि कॉस सेक है 90 तो 90 डिग्री वाई एक्सिस पे है, तो इसको चेंज कर दीजिए, कॉस सेक इस सेक और 30 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल ये है मेरा, किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 से आगे, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का आ गया। सेकंड में साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और ये कॉसेक ही है तो ये पॉजिटिव होगा। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो सेक 30 डिग्री कितना होगा 2/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। तो इस तरह इस टॉपिक दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। इस टॉपिक में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में
कहीं भी किसी टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि उस पर वीडियो बना के आप तक भेजें। हमारा मिशन है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। अगर हमारे प्रयास से एक भी बच्चे मेडिकल में कम्पीट कर जाते हैं या इंजीनियरिंग में कम्पीट कर जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये मिशन कंप्लीट हुआ, सक्सेस हुआ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।